सुचारू रूप से सदन कैसे चले, बजट सत्र बाधित न हो, इसके लिए सभी की राय ली जाती है और ये कोशिश की जाती है कि सदन का काम सुचारू रूप से चले। हम लोग की कोशिश होगी कि सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी पार्टियां इस सरकार के खिलाफ मत करेंगे और सरकार में अविश्वास। कई राज्यों में भी देखा है कि बीजेपी वालों ने विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने का, उनको तरह तरह का प्रलोभन देने का, उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा देने का काम करती रही। तो प्रिकॉशनरी तौर पे हम लोगों ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखा है। सभी सत्र के पहले आ जाएंगे, सरकार के खिलाफ मतदान। गैर भाजपा दलों की सरकार ने इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की गई। ये उसमें हुई उस सरकार ने किया जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं थी। शराबबंदी तब लागू हुआ जब बीजेपी सरकार में नहीं थी। आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई तब जब बीजेपी सरकार में नहीं थी। इसका मतलब राज्य की जनता देख रही है, उसके लिए अच्छा काम, बड़ा काम कौन लोग किया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 12 फरवरी जो है अहम माना जा रहा है बिहार की राजनीति में। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले जो है बिहार विधान परिषद की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम दल के नेता जो है शिरकत करेंगे। क्या बातें होंगी, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, आप लोगों की जो बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या बातें होने वाली है? क्या लग रहा है कि जो सबों को बुलाकर जो सबसे ओपिनियन कलेक्ट किया जाएगा, तो क्या उसका जो है प्रभाव पड़ेगा? पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह बैठक का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। यह बैठक, चूँकि बजट सत्र आरंभ हो रहा है 12 तारीख से, तो बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जाती है स्पीकर के द्वारा, विधान परिषद के सभापति के द्वारा। तो आज विधान परिषद में सभी दलों के जितने नेता हैं उनकी बैठक उन्होंने अभी बुलाई है। सुचारू रूप से सदन कैसे चले, बजट सत्र बाधित न हो, इसके लिए सभी की राय ली जाती है और ये कोशिश की जाती है कि सदन का काम सुचारू रूप से चले। कई बार देखा गया है कि एक दल को दूसरे दल से अगर विरोध भी है, लेकिन जब इस तरीके की बात आती है तो सभी लोग एक साथ एकजुट होकर जन भावना को देखते हुए, विकास को देखते हुए जो है एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे का जो है ओपिनियन भी लिया जाता है। देखिए, पिछले 1-2 सत्र का हम लोग का अनुभव बहुत खराब रहा है बिहार में। बीजेपी वालों ने लगातार सदन को बाधित करने का काम किया था। अब मुझे उम्मीद है कि चूँकि वो सत्ता में फिर से घुस गए हैं, तो जो सत्तारूढ़ दल के लोग होते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि सदन को चलने दें। तो मुझे लगता है कि बजट सत्र वैसे भी महत्वपूर्ण होता है अपने आप में, तो सदन सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास होगा। कांग्रेस पार्टी और हमारी पार्टी के जितने सदस्य हैं विधान परिषद में, सब इसमें अपना सहयोग देंगे। सर, लेकिन चर्चा जोरों शोरों पर यह चल रही है कि 12 फरवरी को जो है बिहार विधान सत्र का जो पहला दिन है, उस दिन जो है कई तरह के आसार जताए जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस का किस तरह से जो है? देखिए, सदन में वर्तमान जदयू भाजपा सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना है। ये गवर्नर साहब ने उनको ओथ कराने के बाद यह टास्क दिया है। हम लोग की कोशिश होगी इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी पार्टियां इस सरकार के खिलाफ मत करेंगे और इस सरकार में अविश्वास प्रकट करेंगे। आपके भी विधायक जो हैं वो राजधानी में नहीं हैं, उन्हें जो है नज़रबंद कर रखा गया है और उसी दिन जो है 12 फरवरी को ही लोगों को बुलाया गया है। किसी को नज़रबंद करके नहीं रखा गया है। हम अपने विधायकों के साथ ही हमारे नेतागण बैठे हैं, वो सत्र के पहले पटना आ जाएंगे। चूँकि बीजेपी और अभी वर्तमान में सत्ता में उनकी साथी बन गई है फिर से जदयू, इन लोगों की तरफ से कई बार ये जानकारी हम लोग को मिली कि हमारे विधायकों से संपर्क कर रहे थे। कई राज्यों में भी देखा है कि बीजेपी वालों ने विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने का, उनको तरह तरह का प्रलोभन देने का, उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा देने का काम करती रही। तो प्रिकॉशनरी तौर पे हम लोगों ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखा है। सभी सत्र के पहले आ जाएंगे, सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे।
लेकिन एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ देखा जाए तो सीबीआई और ईडी में भी कई नेता उलझे हुए हैं। लालू परिवार भी उसी के चपेट में है। एक तरफ लोकसभा का चुनाव भी है, चुनाव भी अवसर पर है, तो ऐसे में आप लोग तैयारी करेंगे कि जवाब देंगे, क्या लग रहा है? हम लोग इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। ये सरकार जो बीजेपी के सहभागिता से बनी है, इसे जनमत नहीं प्राप्त है। बिहार की जनता ने इस सरकार के लिए वोट नहीं किया था, लेकिन आप सत्ता में फिर से आ गए, तो मुख्यमंत्री जी की अपनी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कभी कहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं मिलाऊंगा, मिट्टी मिल जाऊंगा, अब कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा। तो इनके किस बात को हम लोग सच माने? पहले जो कहते थे अब जो कह रहे हैं, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब भाजपा के साथ जाने पर भी इनको बार बार ये बताना पड़ रहा है कि हम अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कहीं ना कहीं अविश्वास आपस में है। तो जिस सरकार पे प्रमुख दलों में, भागीदारों में अविश्वास आरंभिक स्तर पे ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार शायद ही विश्वास का मत हासिल कर सके। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बीते दिन कल जो है दिल्ली से लौटे हैं और जो उन्होंने मीडिया में बातें रखी कि सीट शेयरिंग को लेकर के हम मिलने गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को जो है तोड़ने के लिए साजिश चल रही है। देखिए, साजिश चल रही है, लोग करते होंगे प्रयास, लेकिन हमारे विधायक सब एकजुट हैं, पार्टी के वफादार और कमिटेड लोग हैं। कई बार इस तरह की अफवाह पहले भी उड़ी है, लेकिन हमारा दल एकजुट रहा है, आगे भी हम एकजुट रहेंगे। फ्लोर टेस्ट को क्या लग रहा है कि आप लोगों को? फ्लोर टेस्ट, मैं तो बताया ना आपको, फ्लोर टेस्ट एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस परिस्थिति में सरकार फिर से बन गई, मुख्यमंत्री वही रहे, सहयोगी बदल दिए गए, पहले बीजेपी वाले नहीं थे, अब बीजेपी वाले आ गए, तो ये जो परिस्थिति बनी है, तो नीतीश कुमार की इस नेतृत्व वाली सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करके दिखाना है। जो विपक्ष में हम लोग हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इस सरकार को मत के द्वारा परास्त करें, जनता के बीच में जाएं। कई मुद्दे हैं, नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा भले ही दे दिया गया हो, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया जो है लाया गया है। तो ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग की तैयारी न सिर्फ नियोजित शिक्षकों को लेकर है, उन तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर है जो बिहार की जनता अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहती है। उस पर हम सबों ने प्रश्न देना आरंभ कर ही दिया है। मुझे आशा है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और सरकार से हमें जवाब मिलेगा। जहाँ तक नियोजित शिक्षकों का सवाल है, या संविधान में जो प्रावधान पिछली बार किया गया था कि हमने आरक्षण की सीमा कुछ बिहार सरकार ने बढ़ाई, चाहे जाति गणना की बात हो, ये मेजर डिसीजन, चाहे शराबबंदी हो, जब जब इस तरह के निर्णय हुए हैं, बीजेपी सरकार में नहीं थी कभी, गैर भाजपा दलों की सरकार ने इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसे 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की गई, ये उसमें हुई उस सरकार ने किया जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं थी। शराबबंदी तब लागू हुआ जब बीजेपी सरकार में नहीं थी। आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई तब जब बीजेपी सरकार में नहीं थी। इसका मतलब राज्य की जनता देख रही है, उसके लिए अच्छा काम, बड़ा काम कौन लोग किया है? गैर भाजपा दलों ने किया। उनका भरोसा हम लोग के साथ है। हम कोशिश करेंगे सदन में इस बहुमत के खिलाफ वोट करके इस सरकार को गिराएंगे, जिसे विश्वास मत पास हासिल नहीं होना चाहिए। फिर देखिए क्या परिस्थिति बिहार की बनती है, जनता फैसला करेगी, जनता सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने बताया कि आज का जो सर्वदलीय बैठक है वो किस विषय को लेकर के बुलाया गया है और साथ ही साथ किस तरह से जो है महागठबंधन की तैयारी है, क्योंकि अब विपक्ष में आ चुका है और विपक्ष के नाते जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो उन जिम्मेदारियों के तहत जो है कांग्रेस का क्या जो है तैयारी है, उस पर इन्होंने विशेष बातें रखी है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।